ऐसी मेरा नाम वंदना सिंह है। इसमें जो है हम क्विक रिवीजन जो है यूपीपीएससी प्री 2021 के लिए करेंगे। तो बेसिकली ये कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज है एंड करंट अफेयर है। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है बेसिकली इस नंबर पे जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी डिटेल है, आप इसको देख सकते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम में कोर्स है। ये बेसिकली 3 कोर्स हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। इससे रिलेटेड जितना शेड्यूल है और डिटेल्स हैं और फी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए थे। आप नीचे जो पीडीएफ है वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सा मिनरल कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, आयरन ओर को देखेंगे कि आयरन ओर जो है कौन कौन सी कंट्री में कहाँ कहाँ मिलता है। तो इसमें हम सारे मिनरल्स डिस्कस करेंगे। तो यूएसएसआर में जो है क्रिवो रॉक जो है यूक्रेन में, वहाँ आपको आयरन ओर मिलता है। मैग्नीटोगॉक्स में माउंटेन में मिलता है। कुछ नेक्स्ट रशिया में मिलता है। तो ये आयरन ओर जो है आपको यूएसएसआर में यहाँ मिलता है। फिर ब्राज़ील में आपका हो गया मिनास गेरास में जो रीजन है इटाबीरा हिल्स में, वहाँ आपको मिलता है। चाइना में हो गया मंचूरिया में, शेंटुंग में और शांची में। तो बेसिकली आपको पता है यहाँ इस ये क्वेश्चन पता है कैसे आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर इज प्रेजेंट। तो आयरन ओर किस किस में प्रेजेंट होता है या इनमें से किस में प्रेजेंट नहीं है। तो आपको यहाँ जैसे क्रिवोय दे दिया, यहाँ आपको मिनास दे दिया, फिर आपको यहाँ बी ये और ये सी में दे है मंचूरिया दे दिया और डी में कुछ और दे दिया। तो यहाँ तीनों में तो मिलता है, इसमें नहीं मिलता। और दूसरा आपको जो आता है वो आपको जो है मैच द फॉलोइंग में आता है। तो यहाँ जैसे बहुत सारे मिनरल्स लिखे होंगे, यहाँ उनके रीजन लिखे होंगे कि कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये जैसे हो गया आयरन हो गया या फिर कोल हो गया, और यहाँ आपको दे दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इस तरीके से दे दिया। तो ये सारी इस तरह से ये जो है क्वेश्चन आते हैं आपके। तो ब्राज़ील में हो गया मिनास गेरास रीजन में जो इतबारा हिल्स है वहाँ आपको मिलता है ये आयरन ओर। चाइना में हो गया मंचूरिया में, शेंटुंग में और शांची में जो है वो आयरन ओर मिलता है। यूएसए में जो है लेक सुपीरियर रीजन में मिलता है, मतलब मिसाबी रेंज में। तो लेक सुपीरियर जो है वो आपकी जो ग्रेट लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, उसका जो पार्ट है वहाँ आपको जो है मिसाबी रीजन में जो है लेक सुपीरियर रीजन में जो है यूएसए में आयरन ओर जो है वो मिलता है। फिर है आपका फिर ऑस्ट्रेलिया में जो है पिलबारा रीजन में आयरन ओर मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया का याद रखना, पिलबारा रीजन में मिलता है। साउथ अफ्रीका में जो है पोर्ट्समैक्सबर्ग एरिया और ट्रांसप्लान में मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जो है बहुत बार पूछा जाता है। तो साउथ अफ्रीका का बहुत बार पूछा जाता है। आपका यूक्रेन बहुत बार पूछा जाता है, यूक्रेन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये साउथ अफ्रीका, और इसमें जो है यूएसएसआर वाला पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनास भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, एक आध बार ये भी पूछा गया है। तो आप इसको देखना। फिर उसके बाद फ्रांस में भी आपको जो है आयरन ओर मिलता है। फ्रांस में लोरान में मिलता है। स्वीडन में जो किरूना में मिलता है। यूके में मिडलैंड में मिलता है। कजाकिस्तान में कोकशेट्यू में मिलता है। तो यहाँ जो है ये सारी जगह जो है आपको आयरन ओर मिलता है। तो आप ये क्रिवोय का याद कर लेना, कुचनेक का याद कर लेना, मिसाबी का, पोर्ट्समैक्सबर्ग का और कजाकिस्तान का। ये सब जो है लोरान भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा आप देख लेना कि आयरन ओर कहाँ कहाँ मिलता है। तो आप ये टेबल जो है याद कर लो। फिर इसके अलावा ये बहुत इजी हो जाएगा आपको कोई भी चीज़ एलिमिनेट करने में कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो एलिमिनेशन करने में और आपको जो मैच द फॉलोइंग में आएगा तो वहाँ ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फिर ये आयरन ओर का हमने देख लिया। और अब हम देखते हैं कोल फील्ड्स। तो कोल फील्ड्स हमारी इंडिया में जो है कौन कौन सी आपकी कोल फील्ड्स हैं। तो बेसिकली वेस्ट बंगाल में है रानीगंज। तो इसमें आ सकता है मैच द फॉलोइंग। इसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मैच द फॉलोइंग में आ जाए या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो वेस्ट बंगाल में रानीगंज है। छत्तीसगढ़ में कोरबा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हसदेव, अरांध है, सोनहत है और झिलमिल है। तो ये कोरबा बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में जो है धनबाद है, रामगढ़ है, दलतोनगंज है, जरिया है, बोकारो है, गिरधी है, करणपुरा है। तो करणपुरा भी जो है अगर आ जाता है। एमपी में सिंगरौली है, उमरिया है, सतपुरा है, जोहिला है। और आंध्र प्रदेश में सिंगारेनी है, कतनपल्ली है। और तमिलनाडु में जो है नईवेली है। तो नईवेली जो है बेसिकली आपको यहाँ लिग्नाइट मिलता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। तो नईवेली में आपको लिग्नाइट मिलता है। आंध्र प्रदेश का आपने देख लिया। ये जिस पे ये जो अंडरलाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रानीगंज हो गया, कोरबा हो गया, जरिया हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया
और सिंगरौली हो गया, फिर सिंगरेनी हो गया, कतनपल्ली हो गया, नेवेली हो गया। तो ये तो या तो फिर आपको स्टेट के साथ मैच करने के लिए आ जाएगा, यहाँ स्टेट होंगे और यहाँ मिनरल होगा। स्टेट के साथ कि कौन से स्टेट में कौन सा मिलता है, ये स्टेट के साथ मैच करने के लिए आ जाएगा। या फिर ये आ जाएगा कि रानीगंज में क्या मिलता है, तो यहाँ कोल मिलता है, तो स्टेट के साथ ऐसे मिनरल मैच करने के लिए आ जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल फील्ड, ऐसा आ गया कि रानीगंज दे दिया आपका, कोरबा दे दिया, सिंगरेनी दे दिया, एक और दे दी, तो इसमें से बताओ कि इसमें से कौन सी कोल फील्ड नहीं है। तो ये जो कोल फील्ड्स हैं इंडिया की, तो इन सबको आप याद कर लेना। फिर जो है, अच्छा, फिर उड़ीसा में जो है तलचेर में है, फिर हिमगिरी में है, रामपुर में है, असम में जो है मकुम में है, नजीरा में है और जांजी में है। तो ये सारे जो है ये इंपॉर्टेंट जो हैं कोल फील्ड्स हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं, तो ये कर लिया तो काफ़ी है। तो कोल फील्ड्स के हो गए। अब है ट्राइब्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में जो है कहाँ कहाँ से कौन कौन सी ट्राइब जो है कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो बेसिकली सिक्किम में जो है वो आपकी लेप्चा ट्राइब मिलती है, अरुणाचल में जो है एपेतानी मिलती है, मीरी मिलती है, दाफला मिलती है, मिश्मी मिलती है। तो बेसिकली इनके नाम से जो है बताए नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली ट्राइब के नाम से ही जो है हिल्स होती हैं। तो ट्राइब्स के नाम से हिल्स होती हैं, तो आप जो है बेसिकली आपने अगर ज्योग्राफी को ज़्यादा ध्यान से पढ़ा होगा तो यू विल फाइंड द दीज हिल्स नेम, तो इनके नाम से ही तो आपको आसानी हो जाएगी, इनके नाम से ही ट्राइब्स होती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली आपकी बुद्धिस्ट भी होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं मोनपार और शेरडुक पेंस और खमती तवांग, तो ये सारे जो है ये बुद्धिस्ट ट्राइब्स हैं। फिर मणिपुर में जो है कुकीज़ मिलते हैं, मिजोरम में जो है लुशाइज मिलते हैं, मेघालय में देखिए मैंने बोला था ना कि आपके हिल्स के नाम से ट्राइब्स होते हैं, तो गारो खासी जयंतिया, तो ये गारो खासी जयंतिया जो है हिल्स हैं मेघालय में, तो उसी के नाम पे जो है आपकी ट्राइब्स हैं। तो ये मीरी, दाफला और मिश्मी जो है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश में है, गारो खासी जयंतिया जो है वो आपकी मेघालय में है। फिर हो गया उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर आपका जो है जुआंग ट्राइब है, खारिया ट्राइब है, खोन ट्राइब है, भुमजी ट्राइब है। झारखंड के अंदर जो है आपकी मुंडा, ओरियन, सेंथल, हो, बिरहिर, उसुर। तो ये जो बेसिकली जो आपकी मुंडा, एरियो और सेंथल है, ये तीनों ट्राइब जो है वो आपकी वेस्ट बंगाल में भी मिलती हैं। तो ये झारखंड में भी मिलती हैं, ये तीनों ट्राइब आपकी वेस्ट बंगाल में भी मिलती हैं। फिर आपका छत्तीसगढ़ में आपकी गोंड ट्राइब है, फिर उसके बाद बाइगा ट्राइब है, फिर आपकी जो है मायरा ट्राइब है। तो छत्तीसगढ़ में गोंड ट्राइब है, बाइगा ट्राइब है और मायरा ट्राइब है, फिर अबुझ हमारिया ट्राइब है और फिर कोरबा है, हलवा है। फिर उसके बाद राजस्थान में आपकी भिल है, गरीसिया है, मीना ट्राइब है, बंजारा हो गए, सांसी हो गए और सहरिया जो हो गए। फिर गुजरात में आपके महादेवकोली ट्राइब है, महादेवकोली ट्राइब, और फिर बली ट्राइब है और दाबला ट्राइब है। तो ये जो सारी जो है गुजरात में ट्राइब्स हैं। फिर नीलगिरी में है टोडा, टोडा बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, बेसिकली ये बहुत जो ट्राइब है वो न्यूज़ में भी रहती है, तो ये टोडा बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। फिर कोटा ट्राइब हो गया, फिर बडागा ट्राइब हो गया। फिर अंडमान की ट्राइब्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंडमान में कौन कौन सी ट्राइब मिलती है। तो ये हो गया सोमपेन हो गया, ओंगी हो गया, जारवा हो गया, सेंथलीज हो गया। तो दीज आर द ट्राइब्स फाउंड इन अंडमान। फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है थारू, बक्सा, राजी, बनरौत, खारवार, जौनसारी और भोतिया। तो जो थारू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब है उत्तर प्रदेश की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोडा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। गोंडा ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरबा ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। भिल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडा ट्राइब, हो ट्राइब, तो बेसिकली मुंडा हो गया, संतल हो गया, हो गया, तो इनकी तो ट्राइबल अपराइजिंग भी हुई थी ना, तो आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं ये, कि कहाँ पाई जाती हैं। फिर इसमें जो है आप बाकी सारी तो ये देखिए, मीर, डाफला और मिश्मा, ये सारी हिल्स के नाम पे है। गारो खासी जयंतिया, ये भी आप सिक्किम की जो है एक जो ट्राइब इंपॉर्टेंट है वो लेप्चास, तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे। फिर है हमारा इंडस्ट्रियल सेंटर्स। तो इंडस्ट्रियल सेंटर जो है, आयरन एंड स्टील का इंडस्ट्रियल सेंटर देख लेते हैं हम, आयरन एंड स्टील का। तो बेसिकली पिट्सबर्ग है, तो पिट्सबर्ग यूएसए में, इट्स अ स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। तो पिट्सबर्ग जो है स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। फिर ब्रिंगम एल्बाना यूएसए में है। हैमिल्टन
तो बेसिकली हैमिल्टन को जो बोलते हैं ब्रिंघम ऑफ कनाडा बोलते हैं। तो हैमिल्टन को, तो बेसिकली ये सारी आयरन एंड स्टील जो है इंडस्ट्रियल सेंटर है, कि मतलब आयरन एंड स्टील कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। लियोन व्रेज हो गया, लॉरेन और सार हो गया, ये फ्रांस में है। तो ये लॉरेन और सार जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सार जो है बार बार एग्जाम में आता है कि सार जो है किस चीज़ के लिए है। तो पहले दो क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं कि जैसे सार है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, मतलब कौन सा इंडस्ट्री सेंटर है यहाँ। तो पहला हो गया आयरन एंड स्टील। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो सार है वो कहाँ है, वेयर लोकेटेड, तो ये फ्रांस में है। तो इस टाइप के दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला आपको जो है उसका सेंटर पूछ लेगा, या फिर दूसरा उससे मिनरल पूछ लेगा कौन सा है, और दूसरा उसकी लोकेशन कहाँ है, मतलब कौन सी कंट्री के अंदर है। तो हैमिल्टन जो है वो ब्रिंघम ऑफ कनाडा है, और फिर उसके बाद मॉस्को हो गया, गुर्की हो गया, मैग्निटोगॉर्स्क हो गया, रशिया के अंदर क्रिव्यो हो गया। तो ये जो है इंडस्ट्रियल सेंटर है। फिर यवाटा हो गया, यवाटा को जो है पिट्सबर्ग ऑफ जापान बोलते हैं। तो यवाटा को हम पिट्सबर्ग ऑफ जापान बोलते हैं यवाटा को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कौन सी चीज़ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पिट्सबर्ग ऑफ जापान, तो यवाटा है वो। फिर ये इसीन हो गया जर्मनी में, फिर एनशान हो गया चाइना में, क्लीवलैंड हो गया ओहियो यूएसए में। तो यहाँ आप जो है यवाटा को याद करना, सार बहुत इंपॉर्टेंट है, हैमिल्टन हो गया, तो ब्रिंघम ऑफ कनाडा, पिट्सबर्ग तो है ही इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील के लिए, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर है अब टेक्सटाइल। तो अभी हमने आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री देखी थी, अब हम देखते हैं टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज। तो टेक्सटाइल जो है मैनचेस्टर कॉटन टेक्सटाइल यूके, फिर उसके बाद मैनचेस्टर का तो सबको पता ही होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ कौन सा है, किस जगह को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ कहा जाता है इंडिया में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ब्रेडफोर्ड ड्रिपशायर जो है वुलन के लिए फेमस है, ये यूके में है। मिलान जो है मैनचेस्टर ऑफ इटली है, सिल्क। तो बेसिकली मिलान जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है फॉर द सिल्क के लिए, तो मैनचेस्टर ऑफ इटली बोला जाता है इसको। और यहाँ जो है सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, सिल्क। तो अगर पूछा जाए कि मिलान किस चीज़ के लिए फेमस है, तो इन पर्टिकुलर तो वो तो टेक्सटाइल के लिए इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल के लिए, लेकिन अगर आप उसको वैसे देखें तो वो सिल्क के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलान जो है वो सिल्क के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कायरो अलेक्जेंड्रिया हो गया, वो इजिप्ट में है, तो यहाँ ये भी टेक्सटाइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ओसाका हो गया, ओसाका को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ जापान। तो यवाटा को बोलते हैं पिट्सबर्ग ऑफ जापान बिकॉज ऑफ द आयरन एंड स्टील, एंड ओसाका को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ जापान। तो ओसाका इज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। फिर शंघाई हो गया, वो कॉटन के लिए है, डुंडी हो गया जूट के लिए है, और वुपरटेल हो गया वूल के लिए। तो इसमें जो है क्वेश्चन ये आ सकते हैं, या तो टेक्सटाइल में पूछ लिया जाए कि जैसे मिलान दे दिया आपको, यहाँ दे दिया सिल्क, फिर उसके बाद आपको शंघाई दे दिया, यहाँ दे दिया कॉटन, डूंडी में जो है वो आपको कुछ और दे दिया, डूंडी में जैसे आपको दे दिया वूल, तो डूंडी वूल के लिए तो नहीं है, डूंडी तो जूट के लिए है। तो इस तरह से जो है आपको प्लेसेस भी पूछा जा सकता है और पर्टिकुलर उनकी स्पेशलिटी भी पूछा जा सकता है। तो ओसाका इज मैनचेस्टर ऑफ जापान और मिलान इज मैनचेस्टर ऑफ इटली। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में जो है डेट्रॉइट यूएसए में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेट्रॉइट यूएसए में, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेट्रॉइट। तो ये बेसिकली डेट्रॉइट जो है यूएसए में है, टोरंटो जो है कनाडा में है, इट्स फेमस फॉर ऑटोमोबाइल। टूरिन जो है उसको डेट्रॉइट ऑफ इटली बोलते हैं। तो इटली के अंदर जगह है एक टूरिन, वहाँ बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इट्स अ ऑटोमोबाइल सेंटर, इसलिए उसको डेट्रॉइट ऑफ इटली बोलते हैं। नगोया में इट्स बेसिकली अ डेट्रॉइट ऑफ जापान। तो नगोया जो है डेट्रॉइट ऑफ जापान है। फिर देन शिप बिल्डिंग आपकी कहाँ होती है, ब्यूनस एयरेस अर्जेंटीना में होती है, स्टॉकहोल्म में होती है, स्वीडन में आपकी शिप बिल्डिंग होती है। फिर लेनिनग्राड, तो ये लेनिनग्राड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में होता है। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि लेनिनग्राड कहाँ है, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे रशिया के अंदर है, और ये किस लिए फेमस है, ये शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। योकोहामा जापान में है, ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड में शिप बिल्डिंग के लिए, फिलाडेल्फिया जो है वो यूएसए में है, और ये जो है पर्टिकुलर यूएसए के शिप सेंटर्स हैं। तो यूएसए के शिप सेंटर्स हो गए, हॉस्टन हो गया टेक्सास में, स्पैरोज पॉइंट हो गया मेरीलैंड में, न्यू ऑर्लिन्स हो गया लुइसियाना में, फिर कॉमडेन हो गया फ्लोरिडा में।
तो ये जो है यूएसए के जो है जो शिप के जो सेंटर्स हैं वो हैं। तो आप इसमें ब्यूनोस या एरिस या स्टॉकहोम और लेनिनग्राड। तो लेनिनग्राड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रशिया के अंदर है। तो ये शिप बिल्डिंग के लिए जो है वो फेमस है। तो ये सारे हमने पढ़ लिया। देखो शिप बिल्डिंग का हमने पढ़ लिया, ऑटोमोबाइल मतलब जितने सारे इंडस्ट्रियल सेंटर थे आपके इंपॉर्टेंट वो हमने देख लिए। और फिर उसके बाद जो है आप ट्राइब्स भी देख ली इंडिया की हमने, ट्राइब्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, फिर कोल फील्ड्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है इंडिया की, एंड फिर उसके बाद आयरन ओर, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट आयरन और मिनरल माइनिंग्स हैं वो सारी देख ली। ओके, थैंक यू एंड ऑल।